आप सभी को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। मित्रों, आपके और आपके भीतर में रहे भगवान को मेरा प्रणाम। मित्रों, माँ भगवती के दिन आ रहे हैं, शारदीय नवरात्र आ रहे हैं, मलमास खत्म होने को है। बहुत ही जल्द माँ के मंगलकारी 9 दिन आ रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई परेशानी है? क्या बार बार आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन कार्य हो नहीं रहा? क्या आपको बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही, चारों ओर से घेर चुके हैं? तो मित्रों, आपके लिए सबसे बेस्ट है माँ भगवती की उपासना। माँ की उपासना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगी। आपके चाहे जितने भी परेशानी हो, मित्रों, माँ की इस उपासना ये 9 दिन बैठ जाए, देखिए फिर क्या आपकी कैसी भी विपदा क्यों ना हो, मित्रों, एक तिनके के समान माँ ऐसा निकाल देंगे। सबसे पहले माँ का घट स्थापन करें। मित्रों, घट जो है वो समृद्धि का कारक है, शांति का कारक है, आनंद का कारक है। जब हम नए घर लेते हैं तो उसमें भी हम इसे घड़े की स्थापना करते हैं। तो कलश जिसमें हम प्रकृति का आवाहन करते हैं, समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला भी माना गया है कलश को। और मित्रों, घट में 3 देव का अंदर आवाहन करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासता, मूल तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगुला सुतः। कलश के मुख में विष्णु, गले में रुद्र और ब्रह्मा जी का वास है, माँ भगवती देवी का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासता। मित्रों, जब हम घट के अंदर इसका आवाहन करते हैं तब ये पूरा देव मंडल हमारे यहाँ घर में रह के हमारे सुख, समृद्धि और जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। घट का स्थापन के लिए क्या करें कि सबसे पहले हमारे मंदिर के आजू बाजू में कोई ऐसा स्थान हो जो पवित्र हो, उस स्थान का चयन करें और जहां बैठ के माँ भगवती की आप पूजा कर सके। तो वहां गाय का गोबर से एक चौकी बना लें। उस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से पोंछ लें गाय के गोबर से, और गंगा जल, गौमूत्र, इन सभी उससे भी साथ में मिलाकर पूरी तरह से स्वच्छ करें। एक लकड़े की चौकी बिछाए, लकड़े की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाए और उस स्थापन के ऊपर एक मिट्टी का पात्र ले। इस मिट्टी के पात्र में जो खेत की मिट्टी आती है वो डाले, छान कर कुछ अच्छी तरह से सबसे पहले उसको साफ कर ले और साफ करके एक परत बिछाए मिट्टी की। इसके ऊपर एक परत बिछाए जौ और 7 धान्य की, फिर से एक परत बिछाए मिट्टी की, फिर से एक परत बिछाए जौ की। इस तरह से बिछाए कि बीच में घड़ा रह सके, चारों ओर बिछा दे, और फिर से मिट्टी की परत। इस तरह से इसके ऊपर फिर बीच में एक घड़े की स्थापना करें। मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं आप, तांबे का, स्टील का भी घड़ा ले सकते हैं। मिट्टी का घड़ा अच्छा रहेगा। तो उस घड़ा रख के, जिसको हम घट कहते हैं, इसके अंदर जल भरे, पवित्र नदियों का जल भरे, अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, फिर पंचरत्न, फिर इसके अंदर कुछ सिक्के, पंच यानी कोई सोना चांदी का टुकड़ा जो है वो भी डाल सकते हैं। एक सिक्का डाल दे, पंचरत्न डाल दे, दूर्वा डाल दे, फूल डाल दे और अक्षत डाल दे। इस तरह से फिर इसके ऊपर मौली बांध दे, कलश के ऊपर एक स्वस्तिक कर दे, 5 पान रखे आम के, अशोक के। तो 5 पान पत्ते चारों ओर रख के इसके ऊपर एक पात्र और ले ले, मिट्टी का पात्र, जिसमें चावल भरे, अखंडित, जो बासमती जैसे आता है वैसे चावल ले ले और वो पूरा भर दे और वो उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दे।
और उसके ऊपर एक श्रीफल रख दे, नारियल। नारियल का मुख साधक की ओर होना चाहिए। इसके ऊपर एक चुनरी लपेट ले और ये माँ का स्वरूप है, यह आप कल्पना करें। वहां उसके ऊपर चुनरी के ऊपर रख के ऐसा माना जाता है कि कलश के आगे माँ का फेस भी आप रख सकते हैं। वो जो श्रीफल रखा है तो वो श्रीफल के आगे आप माँ का फेस रखें और उसके ऊपर चुनरी रखते, कुछ साज श्रृंगार से सजाए, अच्छी तरह से सजाए। तो इस प्रकार से कलश का स्थापन करें, घट का स्थापन करें। और मित्रों, एक दीपक और जला दे, बाजू में अखंड दीपक जलाए। जब तक आप ये कलश की, ये घट की स्थापना की है तो फिर बाजू में एक अखंड दीपक जलाए। दीपक जो है वो प्रकृति का, हमारा आत्मा का एक प्रतीक है, वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा जो है अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इस तरह से घड़ा विनाशी है, दीपक जो है अंदर का प्रतीक है आत्मा का, वो अविनाशी है। अखंड दीपक जलाए। और कभी कभी जो लोग मिट्टी की जौ वो की अगर स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो वो अक्षत का, चावल का अष्टदल बनाए जमीन के ऊपर। इसी तरह से गोबर से आप एक स्वच्छ, पूरी तरह से जगह को स्वच्छ करके और इसके ऊपर अष्टदल चावल का बनाए। उस अष्टदल के ऊपर आप एक कलश रख सकते हैं। बहुत तरह से अलग अलग प्रावधान है। माँ के पास मिठाइयाँ रखे, पंच मेवा रखे। माँ की जो चुंदरी लगाते हैं वो अलग अलग भगवती का 9 स्वरूप है मित्रों। तो 9 दिन की अलग अलग कलर भी आप ले सकते हैं। पहली शक्ति शैलपुत्री, उसकी नारंगी, ब्रह्मचारिणी पीला कलर की, चंद्रघंटा की सफेद कलर की, कुष्मांडा की भूरा कलर की, स्कंद माता की गुलाबी कलर की, कात्यायनी की हरा कलर की, जो कालरात्रि है उसके आसमानी, महागौरी नारंगी और सिद्धिदात्री एक मैरून कलर का डार्केस्ट लाल, इस तरह की होती है। तो इस तरह से मां को अलग अलग चुनरी लगाए। यह हुई घट स्थापना। सबसे पहले एक घट स्थापना हो गई, अखंड दीपक की स्थापना हो गई। एक तरफ से घट स्थापना और अखंड दीपक की स्थापना, तो बीच में मां का स्वरूप की स्थापना करें। बीच में मां का खुद का स्वरूप की स्थापना करें, जो आपका कुल देवी हो। वो स्वरूप कौन सा है? आपका कुल देवी का। तो आपका कुल देवी, उसका भी आवाहन साथ में करें, क्योंकि कुल देवी की स्थापना के बगैर कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले कुल देवी का स्थापन वहां लगाए और उसका आवाहन करें। और बाजू में मां का घट स्थापन, चित्र स्वरूप या जो भी श्रीफल के ऊपर इस तरह से पूजा करें। बीच में आपकी कुल देवी, उसका स्थापन करें और अखंड दीपक का स्थापन करें। इस तरह से पूरा माँ भगवती का मंडल आप स्थापना करें और माँ की पूजा करें। हर दिन रोज जिस मंत्र आप लेना चाहते हैं वो पहले से निर्धारित कर ले कि इस मंत्र से माँ की आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो ये 9 दिन आप जितनी हो सके तो भगवती जागृत होती है कि 9 दिनों में माँ की हर शक्तियां जागृत स्वरूप के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर विराजमान होती है, विचरण करती है। तो 9 दिनों में माँ की जितनी हो सके इतनी आप साधना करें, पूजा अर्चना करें। देखो कल्याण ही कल्याण होगा। आपका कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसा भी तकलीफें क्यों ना हो, माँ तुरंत ही उसमें से निकाल देगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि तकलीफ है तो हम माँ को बुलाए, तकलीफ नहीं है फिर भी माँ, उसकी शक्तियां जब हम पूरे आपके अंदर, हमारे अंदर जागृत करते हैं तो हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं। तो मित्रों आइए इन 9 दिन का लाभ उठाए और मैं आपको इन 9 दिनों का अलग अलग शक्तियों का एक वीडियो भी देने वाला हूं कि हर दिन की हर शक्तियां का क्या महत्व है, हम वो भी जानेंगे। तो आप सभी को घट स्थापन की बहुत सारी शुभकामना है, नवरात्र की बहुत सारी शुभकामना है। आप सभी का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।